ये महफिल जश्न शादी खाना आबादी के मौके पे सजाई और रचाई गई है। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस महफिल के सदके में कल जो आने वाली बारात है, जो कल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत की जो अदायगी होने वाली है, अगर उसमें किसी तरीके खामी आने वाली है तो अल्लाह इस महफिल के सदके में उस सबको बलाओं को दूर कर दे। कह दे आमीन। आइए हमारा आप सबसे पहले आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार हुजूर पुन्नूर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे बेकसपना में दिल जमाई के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना सफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद पाक की बरकत तो आप उलमाए कराम से सुनते रहते हैं, मगर एक अल्लाह के मशहूर मारूफ वली जिनको पूरी दुनिया हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती और पहचानती है। देखें कि ये दुरूद पाक है क्या। सरकार हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर रहमतुल्लाह अलैह के खानकाह में चंद लोग बैठे थे, तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दुरूद पाक पढ़ो। तो चंद लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं, चंद लोगों की जुबान पे खामोशी होती है, चंद लोग खामोश रहते हैं। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर रहमतुल्लाह अलैह उनसे कहते हैं जो खामोश रहते हैं कि तुम इसी वक्त मेरे खानकाह से चले जाओ, तुम इसी वक्त मेरे खानकाह से निकल जाओ। तो मुरीदों ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हुजूर आपने इनको जाने का हुक्म क्यों दिया और आपने क्यों कहा कि मेरे खानकाह से इसी वक्त तुम चले जाओ। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो जुबान किसी काम का नहीं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ न पढ़ सके। हजरत बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं कोई और नहीं, अल्लाह के बड़ी मशहूर मारूफ वली है, वो कहते हैं कि वो जुबान किसी काम का नहीं जो हुजूर पे दुरूद न पढ़े, और मैं ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ जो हुजूर पे दुरूद नहीं पढ़ते हैं। ऐ मेरे मुरीदों, तुम भी उससे दूर रहा करो। ये कौन कह रहे हैं? बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर रहमतुल्लाह अलैह। अब देखे हजरात कि अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, मगर अपने बंदों से कहता है कि तुम नमाजें पढ़ो। अल्लाह रोजा नहीं रखता, मगर अपने बंदों से कहता है कि तुम रोजे रखा करो। मगर एक काम ऐसा है जो रब कहता है मैं भी करता हूँ, मेरे बंदो तुम भी किया करो। वो काम क्या है? तो मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पाक पढ़ना। ये दुरूद पाक ऐसा है कि हम जैसे इंसान नहीं बल्कि खुद खुदा दुरूद पाक पढ़ता है अपने महबूब पर। तो एक शायर ने इसी को जब देखा, इस मंजर को, इस वाक़िए को सुना, तो एक शायर ने कलम उठा के कहता है कि कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, दरिया दरिया दुरूद पढ़ता है। कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, दरिया दरिया दुरूद पढ़ता है। मेरे मुस्तफा पर यारो मेरा मौला दुरूद पढ़ता है। मेरे मुस्तफा पर यारो, मेरे मुस्तफा पर यारो मेरा मौला दुरूद पढ़ता है। तो ये दुरूद पाक की फजीलत है। आप उलमाए कराम से सुनते हैं कि जब कोई इंसान दुरूद पाक पढ़ता है तो उस दुरूद पाक के सदके में उसके गुनाहों को, उसके इतने गुनाहों को मिटा दिया जाता है जितने पेड़ से सूखे हुए पत्ते झड़ते हैं। और कई हदीसों में आया है कि जब एक परिंदा पानी में डुबकी लगाकर जब वो अपने पर को जब मारता है और उसके पर से जो पानी के बूंदे टपकते हैं उतने गुनाह को माफ कर दिया जाता है। तो आइए हम और आप ईमान और अकीदा के साथ हुजूर के मोहब्बत में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना सफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी दुरूद पाक के ताल्लुक से एक गजल का शायर जिनको दुनिया राहत इंदौरी के नाम से जानती और पहचानती है, मरहूम, उन्होंने कहा था कि अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए। ये गजल का शायर है, इसको पूरी दुनिया जानता है। इस शायर का नाम डॉक्टर राहत इंदौरी, जो इंदौर के रहने वाला था। उसने कहा था कि अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए, अंधेरे पाँव ना फैला सके जमाने में, पढ़ो दुरूद की हर सिमत रोशनी हो जाए, पढ़ो दुरूद की हर सिमत रोशनी हो जाए।
और एक शायर ने कहा था कि दुरूदों का तोहफा जो मदीने में भेज देता है, खुदा उसके हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। कि दुरूदों का तोहफा जो मदीने में भेज देता है, खुदा उसके हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। खुदा ऐसे बेटों के कमाई में देता है बरकत, जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। दुआ करती है जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, खुदा मुसल्ले में चीनी का पुड़िया भेज देता है। दुआ करती है जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, खुदा मुसल्ले में चीनी का पुड़िया भेज देता है। आज इस अजीमुशान महफिल में बाहर से आने वाले उलमाए कराम, खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब बेमिसाल, खतीब सदाबहार हजरत अल्लामा मौलाना आफताब आलम ग्यासी साहब किबला बहुत जल्द आपके तैयारे मोहब्बत में तशरीफ ले आएंगे। शायर अहले सुन्नत, शायर बेमिसाल, उस्ताद मोहतरम हजरत कारी कैसरजा निजामी खतीब इमाम एमा बिशनपुर, वो भी बहुत जल्द आएंगे। उनसे बहुत अच्छे अंदाज में नबी की नाज समात करेंगे। तो एक किताब पढ़ता हूँ, उसके बाद आपके इस मोहब्बत भरी समातों तक मैं मद्दाह रसूल बड़े भाई अली रजा निजामी को मैं आपके समातों तक करता हूँ। एक शेर पढ़ता हूँ, मोहम्मद साहब की दुआ लेते हुए, मेरे दादा है, अगर ये करम कर देंगे, आप लोग दुआ दे देंगे तो इंशाल्लाह मैं कामयाब हूँ। एक शायर ने कहा था, बहुत पहले कहा था कि जज्बे दिल अपना आम कर दूंगा, अपनी जिंदगी उनके नाम कर दूंगा। इस सरकार की बात है, जो सरकार से मोहब्बत करते हैं वही बोल सकते हैं। देखिए शेर क्या है कि जज्बे दिल आम कर दूंगा, अपनी जिंदगी उनके नाम कर दूंगा। जो भी दुश्मन है मेरे सरकार का, उसका जीना हराम।